चीफ जस्टिस बंदयाल साहब जाते जाते जो फैसला सुना के गए थे कि इसकी पोजीशन वही होगी जो पहले थी, इस वजह से ये केस दोबारा आ गया है। तो आज तो विटनेस जिसने आना था उनकी कोई फौतगी होगी, वो नहीं आ सके, तो रेफरेंस टू एडजर्न हो गया 9 जनवरी तक। और दूसरा 23 में भी यही पोजीशन थी कि विटनेसेस जो आने थे वो नहीं आए, विटनेसेस भी नहीं आए। और जिसमें मेरा वकील जिसने आना था तालपुर साहब ने, कल सक्खर की फ़्लाइट शाम को रात को कैंसिल हो गई थी, तो वो भी ट्रैवल नहीं कर सके, जिसकी वजह से दोनों केस एडजर्न हुए। अब दोनों केस 9 जनवरी को है। और इस केस में मलिया मलिक साहब आती हैं, हालांकि वो अपना क्रॉस एग्जामिनिंग कर गई, सब कुछ नैब का केस है, लेकिन वो हर हाज़िरी पे आके खड़ी हो जाती है। तो जज साहब ने उनको आज कहा, वो कह रही थी मेरी बात सुनो, तो उन्होंने कहा कि आपका केस नहीं है, आप अपनी क्रॉस एग्जामिनिंग कर चुकी हैं, अब नैब का केस है, मैं नैब को सुनूंगा, आपको नहीं सुन सकता। पीपल्स पार्टी में क्या कहेंगे सर? नहीं, मैं कहता हूँ कोई इख्तिलाफात नहीं है, बिल्कुल। आपने उस वाक़े के बाद आपने वो तस्वीर भी देखी होगी जो फैमिली रीयूनियन हुई उनकी, वो वहाँ मिले थे, बिल्कुल सब खुशबाश खड़े हैं उस तस्वीर में, और वायरल भी हुई थी। तो ऐसी कोई बात नहीं है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी इख्तिलाफात और टूट फूट का शिकार नहीं होती। आप किसी भी दौर में देखें, आप मोहतरमा के दौर में देखें कि जब नुसरत भुट्टो साहबा चेयरमैन थी और बाद में बीबी चेयरमैन बनी थी, तो उस वक्त भी ये था कि भाई पार्टी में इख्तिलाफात हो गए, आपने देखा कोई इख्तिलाफात नहीं हुए। और ये पीपल्स पार्टी में इस तरह की चीज़ें चलती हैं, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है, कोई इख्तिलाफात नहीं है। इख्तिलाफात होते तो 30 तारीख को यौम तासीस करने बिलावल साहब आ रहे हैं, उधर खुद ही आ रहे हैं, दुबई से वापस आएंगे और 30 को वहाँ खिताब करेंगे कोयटा में। हम आज खुद जा रहे हैं कोयटा इंतजाम को देखते, मैं और खुशी शाह जैसे चेयरमैन साहब का हुक्म है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई इख्तिलाफात नहीं है। अच्छा, दादू में क्या कहेंगे कि आने वाला इलेक्शन क्या टफ होगा? देखिए जी, शर्जील लगारी को अगर वो गए हैं तो कोई वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं थी, अवाम के वोट से चुन के नहीं आती थी असेंबली में, रिजर्व सीट पे आती है, और रिजर्व सीट तो टोटल पार्टी की मर्जी होती है, जो नाम देते हैं वो आ जाती है, तो उससे कोई दादू में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और आपने देखा कि यहाँ पे महर साहबान आ गए हैं, शिकारपुर के महर देखें, गोटकी के महर साहबान देखें, वो सब पार्टी में आ गए हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई भी इलेक्टेबल्स जितने भी सिंध में मैटर करते हैं वो तकरीबन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में है। ऐसा कोई शख्स आप बताएं जिसको मैं कहूँ कि इसकी वजह से मैटर करता है, ऐसा किसी शख्स का नाम दें तो मैं उस पर आपको बताऊँ। ऐसी कोई बात नहीं है। जो लोग पीपल्स पार्टी में हैं वो इंटैक्ट हैं, अपनी पार्टी के साथ अपने पार्टी के टिकटों पे इलेक्शन लड़ेंगे, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी अक्सरियत से जीतेगी। थैंक यू। पॉलिटिकली क्या सिनेरियो देखते हैं कि सब रूमर्स में बात होंगे, आपके क्या कहेंगे? मेरी जाती राय है कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। जब तक कि बड़ा एहतसाब हो जाता और इन्होंने लूटी है कौम की दौलत, वो जब तक दौलत वापस नहीं आती, अगर नैब कुछ नहीं कर सकती तो इन सबको MBS स्टाइल जो सऊदी अरब ने किया था, कि जिसने सामने नज़र आ रहा है कि जिनके पास 15 साल पहले एक स्कूटर या टोयोटा नहीं थी, आज उनके पास 4 लैंड क्रूज़र हैं, गार्ड भरे हुए हैं, डिफेंस में बड़े बड़े बंगले हैं, वो कहाँ से आए? उनको अंदर बंद करें, पता है किसने कितने अरब कमाए हैं, उनसे पैसे, उनसे वो अरबों रुपए आप वापस लें और उनको जाने दें। हम नहीं कह रहे उनको जेल में डालें, हम कह रहे हैं हमारा पैसा वापस लौटाएं, जैसे सऊदी अरब ने किया पैसे वापस करते जाएँ और हमारा ताकि डेवलपमेंट हो सके। और उसके बाद इलेक्शन होना चाहिए। अगर अभी इलेक्शन होगा तो वही रिज़ल्ट आएगा। और अभी मेरे ख्याल में, और आज तक 15 साल हो गए हैं, कोई डिलीवरी नहीं हो सकी है। आप खुद देख रहे हैं आपके स्कूलों के हालात कितने ख़राब हैं, आप खुद गवाह हैं। अस्पताल नहीं है, जैकबाबाद में तो अगर ज़रा सी भी तकलीफ है तो कराची जाना पड़ता है, और कराची जाने के लिए गरीब आदमी वाले 50,000 रुपया कहाँ से लाए? इन लोगों को तो फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो कहते हैं कि हर चीज़ हुकूमत के खर्चे पे हमें मिले। तो लिहाजा मैं तो फिलहाल डेमोक्रेसी में मेरा ख्याल में बिल्कुल एतबार उतर चुका है। इस वक्त फौजी हुकूमत है, और इस वक्त कम अज़ कम लॉ एंड ऑर्डर है, कम अज़ कम सच्चाई है, स्मगलिंग के ऊपर क्रैकडाउन हुआ है, डॉलर कम हुआ है, सोने की रेट गिरे हैं, और महंगाई में भी कमी आ रही है, खाद के ऊपर कंट्रोल है, जो कि डेमोक्रेसी के दौर में कुछ भी नहीं हो सकता।